हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल तो हम देखते ही होंगे। लेकिन इस ड्रामे से हमें क्या लेसन लेना चाहिए, कभी हमने सोचा है? मेरे पास तुम हो एक एंटरटेनिंग ड्रामा सीरियल है जिसको पाकिस्तान में बहुत पजीराई हासिल है। इस ड्रामा सीरियल में पाकिस्तानी मीडिया के बहुत नामवर एक्टर और एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ड्रामा की प्रमोशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम इस ड्रामे को देखकर क्या लेसन्स ले सकते हैं और इन लेसन्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ बहुत सारी परेशानियों, ट्रेजेडीज़, खुशियों और कामयाबियों का मजमूआ है और ये ड्रामा भी कुछ ऐसे ही अवामिल के गिर्द घूम रहा है। इस ड्रामे में और इसकी स्टोरी में जो दिखाया जा रहा है, अगर हम गौर करें, एक्चुअल में वो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं काशान और आप देख रहे हैं काशान मोटिवेशन। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक हमें इस ड्रामे से जो लेसन्स मिलते हैं, जो कि हमारी आने वाली ज़िंदगी को पहले से बेहतर बना सकते हैं, वो ये हैं। लालच बुरी बला है, कभी किसी को धोखा न दें, सच की हमेशा जीत होती है, बच्चे मासूम होते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। लेसन नंबर 1, लालच बुरी बला है। इस ड्रामा सीरियल में करेक्टर महविश जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। उसको एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक इज़्ज़त करने वाला शौहर मिला, उसको औलाद मिली, लेकिन वो इन सबको छोड़ देती है और एक अफेयर चला लेती है। और कहानी का दूसरा रुख देखें दोस्तों, जिस शख्स के साथ वो अफेयर चलाती है वो आखिर में जेल चला जाता है। महविश ने बेहतर स्टेटस, लाइफस्टाइल और पैसे की लालच की, शाहवार ने एक और औरत की लालच की और दोनों को लगता था कि वो सही हैं, लेकिन ये बेखबर थे कि एक प्लान जो है खुदा ने भी बनाया है, जो कि सबके प्लान्स पे भारी है। दोनों को इनके किए की सज़ा मिली, इनकी लालच की सज़ा मिली। तो फ्रेंड्स, हमें इससे क्या लेसन मिलता है, वो ये कि हमारे पास जो भी है इस पे शुक्र करें, बेहतर पाने के लिए जायज़ कोशिश करें, सब्र करें और लगन से काम करें, लालच कभी ना करें। लेसन नंबर 2, कभी धोखा ना दें। खुदा की बहुत सी नेमतों के साथ साथ एक नेमत मुखलिस रिश्ते भी हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हम पर इनकी कदर करना फ़र्ज़ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन रिश्तों से महरूम हैं और वो इनकी कदर कीमत को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इनकी कदर कीमत को जानता है वो खुशकिस्मत इंसान है। मगर महविश ने इस ड्रामा सीरियल में एक बार फिर से रिश्तों की कदर नहीं की। उसने खुद को, अपने शौहर को, अपने बच्चे को और शहवार ने अपनी बीवी को मुमकिना तौर पर धोखा दिया और आखिर में उनको भी धोखा ही मिला। फ्रेंड्स, हमें इससे क्या लेसन मिल रहा है, वो ये कि हमारे पास जो मौजूद रिश्ते हैं हमें इनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर शख्स वो है जिसके पास मुखलिस रिश्ते हैं। लेसन नंबर 3, सच की हमेशा जीत होती है। झूठ की रफ्तार जितनी मर्जी तेज़ हो, लेकिन इस मंजिल पे हमेशा सच ही पहुंचता है। अपना अफेयर चलाने के साथ साथ महविश और शाहवार ने दूसरों को अपना अफेयर चलाने के साथ साथ महविश और शाहवार ने दूसरों को धोखे में रखा, हमेशा झूठ का सहारा लिया। लेकिन इसके बरक्स दानिश ने सच, तवक्कुल और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यही वजह है कि इस ड्रामा सीरियल में आप दानिश को जीता हुआ और पुरसुकून पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है, वो ये कि अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो हमें सच का साथ देना चाहिए। सच का रास्ता हो सकता है कठिन हो, मुश्किल हो, रुकावटों वाला हो, लेकिन आपको मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। लेसन नंबर 4, बच्चे मासूम होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे माशरे में ये बात आम है कि मियाँ बीवी की लड़ाई में बच्चे डायरेक्टली मुतासिर होते हैं। इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। महविश ने अपने बच्चे तक को न बख्शा और वो उसको छोड़ के चले गई। इससे उस बच्चे की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के इश्यूज़ में बच्चे डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इससे क्या हासिल हो रहा है, हमें इससे क्या सबक मिल रहा है, वो ये कि मियाँ बीवी को चाहिए कि अपने ज़ाती झगड़ों और ज़ाती इश्यूज़ को अपनी हद तक महदूद रखें।
अगर आपने ये झगड़े और ज़ाती इश्यूज़ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिए तो बच्चे मुआशरे में एहसास कमतरी और डर और खौफ का शिकार हो जाएंगे। और हमें चाहिए कि हम अपने ज़ाती झगड़ों को अपनी हद तक महदूद रखें ताकि हमारे बच्चे आने वाली ज़िंदगी में बाअसर और बावसूख शख्सियत बन के उभरें। लेसन नंबर 5, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक मशहूर कहावत है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि दानिश को उसके सब्र का सिला और शहवार और महविश को उनके धोखे का सिला मिला। जो कुछ भी शहवार के पास था और जिस लालच में महविश दानिश और अपने बच्चे को छोड़ के गई थी, अब वो सब कुछ दानिश के पास था। अब शायद महविश को एहसास हुआ और हो सकता है वो अपनी गलती की तलाफ़ी करना चाहती हो। तो दोस्तों, जैसे भी हालात हों, जितने भी कठिन रास्ते क्यों ना हों, हमेशा तवक्कुल, सच और सब्र का दामन पकड़े रखें, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने पास मौजूद नेमतों की कदर करता है और बेहतर पाने के लिए जायज़ कोशिश करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से की नोट्स लिख लिए होंगे, जो कि हैं लालच बुरी बला है, कभी किसी को धोखा न दें, सच की हमेशा जीत होती है, बच्चे मासूम होते हैं और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय के लिए कमेंट करें और दूसरों के भले के लिए इसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, खुश रहें और खुश रखें। स्टे मोटिवेटेड।